सोचिए कि कल से आपकी लाइफ एक अलग ही पड़ाव पर जाने वाली है। आप हर दिन एक नए सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। हर दिन आपकी लाइफ बेटर होती चली जा रही है और हर दिन आपका नेटवर्क कितना बढ़ता जा रहा है। हर दिन आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। हर दिन आप फ्रेश फील कर पा रहे हैं। हर दिन आप एनर्जेटिक फील कर पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इतना आसान है ये सब चीज करना? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके उस सफलता के पड़ाव की जो आज से स्टार्ट होने वाली है। जानना चाहते हैं कैसे आप सफल लोगों की भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं, सफल लोगों की कैटेगरी में आप आ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिसके अंदर मैं एक एक विस्तार से बहुत गहराई से समझाने का प्रयास करूंगा कि आप अभी जिस भी सिचुएशन के अंदर आप रहते हैं, चाहे आप कैसी भी लाइफस्टाइल आप जीते हैं, लेकिन अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया, अगर आपने इन चीजों को मंथन करके अपने जीवन के अंदर उतार लिया, तो दोस्त सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। सबसे पहला पॉइंट है दोस्त, राइज अर्ली, सुबह जल्दी उठना। सफल लोगों की सबसे खास बात यही होती है दोस्त कि वो हमेशा सुबह जल्दी उठते हैं। ताकि सुबह उठने का मतलब ये नहीं है कि उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनको ये पता लग चुका है कि अगर मैं वही काम करूंगा जो अभी तक करता आ रहा था, तो मुझे वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आ रहा था। अगर मुझे वो सब चीज चाहिए जो मुझे वाकई में चाहिए, तो मुझे वो करना पड़ेगा जिस चीज को करने के लिए मेरा मन नहीं करता। जैसे कि आपका भी मन नहीं करता, मेरा भी मन नहीं करता सुबह उठने का, लेकिन दोस्त सुबह उठना आपकी लाइफ के लिए और आपकी हेल्थ के लिए इतना अच्छा है। एक तो आपकी जल्दी उठने की आदत भी बनती है, आप मोटिवेटेड फील करते हो, प्लस आपको एक्स्ट्रा आवर्स मिल जाते हैं जिन काम को करने के लिए आप डेली माथापच्ची में लगे रहते हैं कि यार मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए पूरा समय मिलता है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक रिसर्च भी बताती है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी आम आदमी के कंपेयर में 10 to 20x तक बढ़ जाती है। एप्पल के सीईओ टिम कुक अपना डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं सुबह 4:30 पर और वहीं पे पूरे दिन बड़े इंटेंस फोकस के साथ पूरे दिन काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है सुबह सुबह जितने भी आलस आने का समय है वो सब इनका निकल के जा चुका है। इसके लिए दोस्त आप क्या कर सकते हो, आप अपने दिनचर्या को आप देखिए, जो भी आपकी दिनचर्या है, आपको अपने टाइम के अंदर थोड़ा सा शिफ्टिंग लेकर के आनी पड़ेगी। आप अपने नाइट को इस तरह से प्लान कीजिए कि आप सुबह मॉर्निंग में उठना धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट कर देंगे, बट दोस्त अगर आप जो भी आप टाइम आप लगाते हैं, जितने बजे आप उठते हैं, कोशिश करिए कि मैं उससे आधे घंटे या 1 घंटे पहले उठना स्टार्ट करूं, और आप देखेंगे कम से कम 30 दिन तक आप इस काम को कर लीजिए, फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, गोल ओरिएंटेड प्लानिंग। जैसे कि मैंने बताया, जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका होता है अपने डे को शेड्यूल करने के लिए कि मुझे अब दिन का समय कैसे कैसे कहाँ किस लेवल पे व्यक्त करना है और कैसे मुझे अपने दिन को प्लान आउट करना है। आप अपने दिनचर्या को छोटी सी टू डू लिस्ट के साथ आप बना सकते हैं, और जिसके अंदर आप देखेंगे आपके लाइफ के अंदर आपके आज के दिन के लिए क्या अर्जेंट है, क्या नॉट अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नॉट इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने काम को इन 4 कैटेगरी में आप बांटते हो और उसी के साथ साथ अपने काम को 5-5 मिनट के ब्लॉकिंग के साथ आप बांट देते हो, तो आपका काम बहुत आसान तरीके से बनता चला जाता है। इस चीज के लिए मैंने बड़ी विस्तार से वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं इस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही डिटेल्ड वर्जन के साथ हमने वो वीडियो बनाई कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। पॉइंट नंबर 3, कंटिन्यूअस लर्निंग। आपने देखा होगा सफल लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं आम आदमी के कंपेयर में। अक्सर आपने ये भी देखा होगा, आम आदमी से जब भी आप बात करेंगे वो कहेंगे भाई साहब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। मतलब एक आम आदमी को सब पता है और फिर भी वो एक आम आदमी है, और एक रईस आदमी, दुनिया का सबसे सफल आदमी, उसको कुछ भी नहीं पता और फिर भी वो सीखता रहता है। तो यहाँ डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि सफल आदमी जो सफल होगा उसको ये पता है कि यार हर आदमी से मुझे कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि हर आदमी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर आदमी कुछ ना कुछ जरूर जानता है जिससे आप ले सकते हो। अभी आपको देखना है कि उस आदमी के अंदर ऐसा क्या है जिससे मैं ले सकता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, इसको एड ऑन कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है किसी चीज के अंदर, आदमी के अंदर कुछ ऐसी गलत चीजें हैं जो मुझे नहीं लेनी चाहिए, तो आप उस चीज को रिजेक्ट कर दीजिए, मत लीजिए। लेकिन जो आप उसकी लाइफ से आप ले सकते हो, यू मस्ट टेक इट फ्रॉम हिम। आपको अपने रियल लाइफ इंसिडेंट्स बताता हूँ। एक बार मेरी ट्रेनिंग्स के दौरान में एक आदमी ने उठ करके मेरे से पूछा, जो ज्ञान आप हमको दे रहे हो मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, तो हम आपकी बातें क्यों सुने, ये बातें तो हम ऑलरेडी हमको पता ही है। तो मैंने उनसे पूछा, दोस्त आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? तो उन्होंने बोला हाँ जी पूछिए। इसका मतलब जब आपके पास सब कुछ है, सारी नॉलेज है, तो दैट मीन आज के हिसाब से हम कलयुग के अंदर जी रहे हैं ना, क्योंकि कलयुग के अंदर जो जिसके पास जितनी ज्यादा नॉलेज है, अगर वो नॉलेज को शेयर करता तो उसके बदले में वो पैसे कमाता है। तो आपके पास तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, तो आपने इस नॉलेज को कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा, और जब नॉलेज आपने दी होगी तो उसके बदले में आपके पास पैसा भी आया होगा, और पैसा आया होगा तो आज के डेट में डिजिटल का जमाना है, तो आपके अकाउंट में ही आया होगा। तो जरा एक बार अपना अकाउंट चेक करके बता दीजिए कि आपके अकाउंट में कितने पैसे। तो यू वॉन्ट बिलीव माई फ्रेंड, उनके अकाउंट में 1965 रुपए पड़े थे और बातें कर रहे थे पूरे जगत को जीतने की। तो आपको समझ में आया कि कितनी बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं और वो असलियत में है क्या। आपके पास उतनी ही बुद्धि है जितने आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है। सफल आदमी कभी ये नहीं बोलता मुझे सब पता है, उसको पता है कि यार मुझे हर दिन कुछ ना कुछ सीखना ही होगा।
क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतने ही आप आगे बढ़ेंगे। मैं हर बार बोलता हूं कि अपने बटुए को बुद्धि में डालिए, आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी और आपका बटुआ भी बढ़ेगा। 10 मिनट ही सही आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जरूर निकालिए। चाहे आप कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, आप कोई छोटा मोटा कोर्सेज ले सकते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करे, आपकी सोचने का नजरिया को चेंज करे और आपको लाइफ में कैसे स्टेप्स आगे लेने हैं उस पर काम करे। क्योंकि लर्निंग के बिना अर्निंग पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल, नाउ इट बिकम टू द अर्न। लर्न में से अगर आप बाद में 6-7 महीने बाद एल को हटा देते हो तो आपके पास बच जाता है EARN, दैट इज कॉल्ड द अर्न। बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं हो सकती दोस्त, ये आपको मानना पड़ेगा। आज मानो, कल मानो, परसों मानो, एक न एक दिन बाद आपको मेरी समझ में आएंगी कि रोहित जी ने बातें बिल्कुल ठीक बताई थी। बिना लर्निंग देयर इज नो अर्न। ना पॉइंट नंबर 4, फिजिकल फिटनेस, रोज वर्कआउट करना। सफल लोग अपने माइंड के साथ साथ अपनी फिजिक्स का भी ध्यान बहुत रखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी का भी ध्यान बहुत अच्छा रखते हैं, प्लस अपनी बॉडी को मेंटेन रखने का तरीका भी उनको बखूबी आता है। क्योंकि जब आप अपनी फिटनेस पे काम करते हैं तो आपकी मसल्स के साथ साथ आपकी बॉडी का भी विकास होता है, और जब बॉडी और माइंड दोनों का विकास होता है तो दोस्त बूम आता है फिर आपकी लाइफ के अंदर। पॉइंट नंबर 5, पॉजिटिव माइंडसेट। सफल लोगों के जीवन में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम डेली आती हैं और आम आदमी के कंपेयर में उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्या आती है। उनके साथ भी घर में कलेश होते हैं, उनके साथ भी ऑफिस में इश्यूज होते हैं, उनके साथ भी क्लाइंट्स के साथ डिसआर्गुमेंट्स होते हैं, सप्लायर्स के साथ भी लेन देन में इश्यूज होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नजरिया लाइफ को देखने का बदलता नहीं है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करते हैं। बट अगर इसी कंपेयर में बात करें आम आदमी की, जो छोटी मोटी नौकरी करता है, छोटा मोटा अपना घर परिवार चला रहा है, जैसे भी चलता है, वो थोड़ी सी समस्या आती है वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और वो कहते हैं कि हाय मेरा क्या दोष था, मैंने क्या करा, मेरे साथ ही सब कुछ क्या होता है। दोस्त मैं हमेशा बोलता हूं और इस बार भी बोलूंगा कि बजाय इस पे फोकस करने की मेरे साथ ही सब चीज की होती है, आप इस पे फोकस करिए व्हाट दिस प्रॉब्लम इज ट्राइंग टू टीच मी। ये प्रॉब्लम मुझे सिखाना क्या चाहती है, इसके अंदर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर छुपी पड़ी है। बस यही डिफरेंस है दोस्त एक आम आदमी और एक खास आदमी के अंदर। खास आदमी इस प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी को निकाल लेता है और एक आम आदमी इस अपॉर्चुनिटी के अंदर ही प्रॉब्लम को ढूंढ लेता है और उसी के हिसाब से अपने पूरे जीवन को व्यापन करता चला जाता है और इसी तरह से वो गरीबी की रेखा में ही बंधा रहता है। एग्जाम्पल तौर पर मैं बताना चाहूंगा ओपरा विनफ्रे के बारे में। आपको सभी को पता है उनका जीवन बड़ा कष्टमय जीवन बीता था, लेकिन आज की डेट में वो एक इंटरनेट मोग्यूल के रूप में जाने जाती है और वो ये भी कहते हैं कि मैं हर दिन इस ब्रह्मांड को हमेशा मैं ग्रेटिट्यूड अदा करती हूँ और वो हर दिन आज भी अपना जर्नल बनाती है। उनका दिन आज कैसा गया, क्या उनकी लाइफ के अंदर आज ऐसे चैलेंजेस आए थे जिसको उन्होंने क्रॉस किया और उस चीज से उनकी क्या लर्निंग मिली। तो आप सोच के देखिए दोस्त, जब इतने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिग्गज लोग आज भी कितना जमीन से जुड़े रहते हैं, मेडिटेट करते हैं, माइंड सेटिंग के लिए अपने माइंड ब्रशिंग करते हैं, कि अपने माइंड की डीक्लीजिंग करते हैं, अपनी बॉडी पे काम करते हैं, अपने इस ब्रह्मांड को और अपने इस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, तो हम इन चीजों, इन सफल लोगों की आदतों को अपने जीवन में क्यों नहीं उतार सकते। तो यही डिफरेंस है दोस्त एक आम आदमी और खास आदमी की बात में, कि खास आदमी वो सब काम करता है जिस काम को करने में उसको मजा नहीं आता है और आम आदमी वो सभी काम करता है जिसको उसको करने में मजा आता है। जैसे कि किसी की बुराई करने में उसको बड़ा मजा आता है, सफल आदमी कभी किसी की बुराई नहीं करेगा। आम आदमी किसी के पीछे पॉलिटिक्स कैसे करनी है उस पर दिमाग लगाएगा, खास आदमी कभी किसी का पॉलिटिक्स नहीं करेगा। आम आदमी सोने में बहुत टाइम लगाएगा, कहेगा अभी और सोलू बड़ा आनंद आ रहा है, खास आदमी कभी सोएगा नहीं। आम आदमी किताबों को साइड रख देता है 12वीं पास करते ही या कॉलेज पास करते ही। सफल आदमी के आप घर जाके देखेंगे आज भी उनके घर में एक बुक शेल्फ हमेशा बनी रहती है जहाँ पे आज भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आम आदमी को पता है कि मेरे को मजा आ रहा है, उसको पता है मजे आएंगे तो मैं जीवन जी पाऊंगा, लेकिन खास आदमी को पता लग चुका है जिस चीज के अंदर मेरे मजे हैं वही मेरे दुखों का कारण बनेगी। मुझे आज भी वही काम करना पड़ेगा जिस काम को करने में मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। पॉइंट नंबर 6, क्रिएटिंग नेटवर्क। सफल लोग हमेशा अपने रिलेशन को बिल्डअप करने में लगे रहते हैं और हमेशा अपनी नेटवर्किंग को फैलाने में लगे रहते हैं। वहीं एक आम इंसान की सोच ये होती है कि नहीं यार वो पड़ोसी है, वो बाहर वाला है, मुझे उससे दोस्ती नहीं करनी है, मुझे उससे बच के रहना पड़ेगा, मेरे घर वालों ने ये सिखाया था बेटे, मेरे स्कूल वालों ने सिखाया था बेटे, अनजान आदमी से बात नहीं करनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें ना आम आदमी के दिमाग में और जहन में ही डाली जाती हैं, क्योंकि सफल लोगों को यही बताया जा सकता है कि भाई साहब आप जीवन में तरक्की दूसरे लोगों के साथ मिलकर ही कर पाएंगे। आप स्कूल में गए, वो आपका स्कूल नहीं था, वो किसी और का स्कूल था। स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर वो भी कोई और था। स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड जो आपके लिए दरवाजा खोलता था वो भी कोई और था। स्कूल का बस ड्राइवर जो आपको लेके जाता था और लेके आता था वो भी कोई और था। फिर आप थोड़े बड़े हुए, आपने जो कपड़े पहने वो कपड़े भी किसी और दुकान से लिए, फिर आपने पेमेंट किसी और को करी, वो जिस मेट्रो में आप गए वो मेट्रो भी किसी और ने बनाई, मेट्रो को चलाया भी किसी और ने। फिर आप अपने घर पे आए, राइट, घर पे आने के बाद फिर मम्मी ने आपको खाना बनाया, वो खाना जहां से आया वो भी किसी और की दुकान से आया। फिर आपकी कल को जॉब लगती है, जॉब भी देने वाले भी कोई और है, जॉब को इंटरव्यू लेने वाला भी कोई और है, आपकी सैलरी बनाने वाला भी कोई और है और आपके सैलरी को अकाउंट में ट्रांसफर कराने वाला भी कोई और है, और आपकी जब शादी होती है किसी लड़की से वो लड़की भी कोई और ही है। तो आपको ये सब चीज समझनी पड़ेगी दोस्त, ये माइंड का गेम है, समझना पड़ेगा गहराई कि मैं कहना क्या चाहता हूँ।
जब सारी चीजें हमको बाहर से ही मिल रही हैं, सारी चीजें मुझे सोसाइटी से ही मिल रही है, इस ब्रह्मांड से ही मिल रही है, तो इस ब्रह्मांड को मैं अपना दोस्त क्यों नहीं बनाता हूँ। आम आदमी को हमेशा यही बोला जाता है बेटा इन सब चीजों से दूर रहना है, इसलिए वो हमेशा कभी भी रईसी को प्राप्त नहीं कर पाता है और सफल कभी नहीं बन पाता है। और खास आदमी को इतना सिखाया जाता है घर के अंदर, बेटा यू हैव टू डील विद द अदर पीपल्स, यू हैव टू कनेक्ट विद देम, यू हैव टू बिल्ड द रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ेगा। यू नेवर नो कि कौन सी रिलेशनशिप बिजनेस के रूप में कब कन्वर्ट हो जाए। एंड पॉइंट नंबर 7 दैट इज कंसिस्टेंसी। सफल लोग और असफल लोगों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि सफल लोग अपने जो भी उसने काम किया, सुबह उठना हो गया, अपने लेजर लिखना हो गया, अपने डे की प्लानिंग हो गई, बॉडी पे काम करना, माइंड पे काम करना, नेटवर्क बनाना, ये कभी एक दिन का टास्क नहीं है कि बनाया और खत्म। ये डेली का काम है, 365 दिन लगातार काम है, 30 दिन मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स इज इक्वल टू 365 डेज। 365 दिन उनको ये काम करना ही करना पड़ेगा। उनको भले ही मजे नहीं आते हो किसी से बात करने में, उनको भले ही मजा ना आता हो, अच्छा ना लगता हो सुबह उठने में, उनको भले ही दुख होता होगा किताब पढ़ने में, उनको भले ही दुख होता होगा वो वेट उठाने में, बट उनको पता है ये सब चीजें मेरी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। और अंत में आपको यही बोलना चाहूंगा, अगर आप भी सफल लोगों की कैटेगरी में आप आना चाहते हैं, सफल लोगों का भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो दोस्त सबसे पहले सफल लोगों की आदतों को अपने अंदर डालिए और सफल लोगों के बीच में जाना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप बोलोगे सर सफल लोग मुझे मिलेंगे कहाँ? सफल लोगों का मतलब होता है दोस्त, आप उनकी किताब पढ़ सकते हैं, आप उनके पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप उनके सेमिनार्स में जा सकते हैं, आप उनके कोई छोटे मोटे कोर्सेज ले सकते हैं, जिसके वजह से आप उनकी वाइब्रेशन को अपनी लाइफ के अंदर कनेक्ट करेंगे। और यही सब चीजें धीरे 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 आपको धक्के मार मार के आपको कामयाबी की तरफ ले आएगी। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। आप मुझे अभी कमेंट करके बताइए कि आज से आप कौन सी हैबिट्स को अपनाने वाले हैं अपनी लाइफ के अंदर, और मैं आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ना चाहूंगा और मैं देखूं तो सही कि मेरे व्यूअर्स कहां तक पहुंच पा रहे हैं और उनकी क्या थॉट प्रोसेस, उनका इस वीडियो को देखने के बाद नजरिया चेंज हुआ है, राइट। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिएगा और वीडियो को अपने सभी साथियों को, सभी परिवार वाले के सदस्यों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। क्या पता ये वीडियो कब किसकी लाइफ में क्या काम आ जाए। मेरा काम तो दोस्त आपकी लाइफ में वैल्यू एड ऑन करने का, और आपका काम है मेरी इस मुहिम को साथ लेकर आगे चलने का, बिकॉज वी आर ऑन द मिशन टू इंस्पायर दिस नेशन। तो मिलते हैं तब तक दोस्तों अपने अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। हरे कृष्णा।